अ, इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ साथ हमको प्रॉफिटेबल होने का टेस्टिमनी भी प्रोड्यूस करना है इसी ट्रेनिंग के दौरान। तो इस वजह से बहुत इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। हालांकि हर ट्रेनिंग क्लास को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, आज आज नहीं, कल सुबह आपको एक प्लेलिस्ट भेजा जाएगा, एक प्राइवेट प्लेलिस्ट होगा। और आपकी अगली क्लास से पहले जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे उस प्लेलिस्ट पे दिखना शुरू हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अ, इस वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करने के लिए करीबन 10 घंटे का समय लगता है। और क्योंकि ये वाला ट्रेनिंग बैच रात का है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग लगभग खत्म होगा रोजाना 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो आप मान के चलिएगा कि कल सुबह ही इसका प्रोसेसिंग होगा, तो कल शाम तक आपको ये वीडियो आपका प्लेलिस्ट जो भी भेजा जाएगा उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस पूरे ट्रेनिंग को हम दो सेशंस में कवर करेंगे, जिनको ब्रॉडली थ्योरेटिकल सेशंस और प्रैक्टिकल सेशंस में डिवाइड किया गया है। अ, इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान तीन लर्निंग स्टेजेस होंगे जो कि थ्योरेटिकल सेशंस में आपको क्लियर करने हैं। और तीन लर्निंग स्टेजेस आपको प्रैक्टिकल के दौरान कवर करने हैं। तो हम आज से शुरुआत करेंगे अपना पहला लर्निंग स्टेज का, जो कि होगा मार्केट कंपोनेंट्स एंड इट्स कोरिलेशन। तो हमें सबसे पहले मार्केट का जो कॉम्पोजिशन है उसको समझना है। तो वो आज आज ही से हम शुरुआत करेंगे उसकी। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ आइज होगा, जिसमें कि हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है और डेली मार्केट रिपोर्ट एनालिसिस के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद तीसरे पड़ाव में हमें ट्रेडिंग मेथडोलॉजी सीखना होगा। तो फिलहाल हम प्रॉफिट मेथड से शुरुआत करेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली आप सभी को पता है, PROFIT। पिक स्टॉक, रिकग्नाइज ट्रेंडिंग स्टॉक, कंफर्म ट्रेंड्स, फाइंड एंट्री, एग्जिट स्टॉप लॉस, इनिशिएट ट्रेड, टेक प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो तीन पड़ाव हैं ये थ्योरेटिकल सेशंस में होंगे, जिसका मतलब है कि हिस्टोरिकल चार्ट्स और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में हमें करना है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल्स में मूव करेंगे, तो आपको सबसे पहला पड़ाव उसमें रहेगा, विच इज कलर एंड एंजाइटी कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो इस वाली जगह से, इस स्टेज से हम आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन EQ स्कोर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो इस स्टेज को कैसे करना है वो आपको समझाया जाएगा जब हम इस स्टेज पे आएंगे। उसके बाद जब आप इस स्टेज को क्लियर कर लेंगे, जो भी इस स्टेज को क्लियर नहीं करेगा वो अगले स्टेज पे नहीं जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव इनटू मनी मैनेजमेंट, जो कि स्टेज नंबर, ओवरऑल ट्रेनिंग का स्टेज नंबर 5 है और प्रैक्टिकल्स का स्टेज नंबर 2 है। यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल भी मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा। तो ये पांचवा पड़ाव आपको क्लियर करना है, ये वाला जो मनी मैनेजमेंट का पड़ाव है, इसको आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, क्लियर करना है विद द रिक्वायर्ड स्कोर। उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपको सिखा दिया जाएगा कि आपको अपने कैपिटल को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य ये है, कम से कम एक्सपोजर एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, ओके, अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना सीखना है और रिस्क को डिवाइड करना सीखना है। ओके, तो आपका पूरा जो फोकस है, आपका जो ध्यान होना चाहिए,
वो इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया लगा दूं तो उसमें से इतना निकाल लूंगा। ठीक है, आपको ये लगाना है कि अगर मैं अपने एक्सपोजर को फर्दर कम करना चाहूं पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो आज अगर मैं 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूं तो इज इट पॉसिबल कि जो आज मैं 10,000 रुपए से 1,000 रुपया कमा रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं 10,000 के बजाय केवल 5,000 का एक्सपोजर बनाऊं एंड स्टिल आई एम एबल टू मेक 1,500 रुपीज एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें रिस्क को डिवाइड करना है और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, हमें इसका उल्टा काम नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम मनी मैनेजमेंट में करेंगे और उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट डाइवर्सिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें ऑप्शंस को बाई साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक ही ट्रेड में 100 से 1,000% का प्रॉफिट पोटेंशियल जो है मिल जाए। ओके, एंड थ्रू आउट जब भी हम मेजरमेंट्स आपके करेंगे, स्पेशली मनी मैनेजमेंट वाले स्टेप पे, इस वाले पड़ाव पे, आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल का जो टारगेट रहेगा जिसके अगेंस्ट आपको मेजर किया जाएगा वो 50% मंथली रहेगा। हालांकि मनी मैनेजमेंट के फाइनल डेज में, मतलब जो आखिरी का 2 हफ्ता होगा, उसमें ये जो 50% आप मंथली देख रहे हैं, एक्चुअली इस 50% को हम वीकली मॉनिटर करेंगे। तो एक्चुअली यू हैव टू रीच टू अ कॉम्पिटेंसी कि आप 50% रिटर्न हफ्ते का बना सको। ओके, उसके बाद ही आपको गो ग्रीन दिया जाएगा टू प्रोसीड इंडिपेंडेंटली इन दिस स्टॉक मार्केट, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंटेंस है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जगल करना पड़ता है, दोनों हाथों में लेकर के जगलिंग समझते हैं जो हम लोग कई बार सर्कस में देखते थे कि 5 बॉल्स हैं, 2 हाथों से वो उसको कंट्रोल करते थे, हवा में उछालते थे और फिर उसको कैच करते थे। तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। ओके, रमेश जी, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका जो भी ये है, आपके लैपटॉप में जो वॉल्यूम कंट्रोल होगा उससे होगा, या फिर आपका हेडफोन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई वॉल्यूम कंट्रोल होगा। बाकी सबको आवाज ठीक से आ रहा है? यस, आप लोग अच्छा से आ रहा है बस। ठीक है, हाँ, ओके। बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग इज लाइक जगलिंग। ओके, सो देयर वुड बी मल्टीपल बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स होंगी आपके हाथ में। ठीक है, और उसको सक्सेसफुली आपको 2 हाथों से और 2 आंखों से देखते हुए जगल करना है। ऑलराइट, तो इस वजह से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं और उनको इन टैंडम हमें इस्तेमाल करना है और अपने ट्रेडिंग मेथड में सिंप्लिसिटी लेके आना है और एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है, एक 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 फंडामेंटल तरीका होना चाहिए हमारा इस मार्केट में काम करने का। ठीक है, तो हमें उस चीज तक पहुंचना है कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंटेंस है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आपको किसी चीज पे डांट पड़ जाए। ठीक है, सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट यू पर्सनली। ओके, मैं जो भी कर रहा हूँ इस क्लास में वो आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो दैट इज जस्ट अ मोमेंट। हो सकता है कि आपको किसी चीज के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार गलती पड़ने पे डांट भी पड़ जाए। ऑलराइट, किसी को कोई परेशानी अभी तक, कोई क्वेश्चन? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और कंपोनेंट्स को शुरू करने से पहले कुछ चीजों को आपने दिमाग में बिठा लेना है। जब भी हम, देखिए, कोई भी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, हालांकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम पोजिशनल और ऑप्शंस भी कवर करने वाले हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग, पर इंट्राडे ट्रेडिंग पे हमारा जितना भी मेजरमेंट्स होगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर ही किया जाएगा।
ठीक है, तो आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एंड मेजर पार्ट ऑफ योर जो स्टेज 5 में रिटर्न ऑन कैपिटल का जो मेजरमेंट है, वो सब जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग पे होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को किया जाता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, सो if you are able to excel yourself in the most difficult form, then positional trading, options trading, they will be all cakewalks for you। ठीक है, तो इतना कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी आपको वहां पे, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे कमांड आ गया। ओके, तो क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट फॉर्म है, इस वजह से सारी मेजरमेंट्स को हम इसी के ऊपर रखेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि इज इंट्राडे ट्रेडिंग लेस रिस्कियर कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग? यस और नो? ओके, Yes, sir. okay, so very good. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज लेस रिस्कियर। बहुत बढ़िया, वो इसलिए क्योंकि इसमें आप अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको रिस्क कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो रात को ऑपरेट नहीं करता। 3:30 बजे से लेकर के सुबह 9:15 बजे तक इट डजन ऑपरेट। ओके, तो उसमें स्टॉप लॉस का कोई मायने नहीं होता। तो इस वजह से आप रिस्क को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, जिस वजह से आपका जो पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर्म है इट इज अ हायर रिस्क कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, पोजिशनल बहुत कम होता है। वो उन्हीं के लिए होता है जिनको आता है। ठीक है, तो तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि पोजिशनल करूंगा तो रिस्क नहीं होता है। पोजिशनल में एक्चुअली रिस्क ज्यादा होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज लेस रिस्कियर कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इसको लॉजिकली इन सब चीजों को हमें करेक्ट करते चलना है हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिकॉज दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल अबाउट अप्लाइड ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें कुछ थियोरिटिकल वाला कहानी नहीं है, ये सब जो है वो प्रैक्टिकल है। ओके, जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट है हमें वो करना है। तो इस वजह से जब भी आप इंट्राडे में पोजीशन बिल्डिंग करेंगे तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, हैव पेशेंस। ठीक है, डोंट डोंट नेवर जंप टू टेक योर ट्रेड्स। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर ट्रेड नहीं किया तो मतलब कोई भूकंप आ जाएगा या कहीं पे सुनामी आ जाएगी। ठीक है, सो प्लीज हैव पेशेंस, डोंट जंप टू टेक ट्रेड्स। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू टेक ट्रेड्स, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेड। ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना मतलब कि ऑर्डर लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड को समझना होलिस्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके जब आपको ट्रेड अपना समझ में आने लगेगा, आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट आपके पीछे भागने लगेगा। ओके, तो आपको जहां पहुंचना है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अ ट्रेड, नॉट टू टेक अ ट्रेड। टेकिंग अ ट्रेड शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड जॉब, मतलब एक ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, और बाकी का जो काम है वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड है, प्लानिंग फॉर द ट्रेड है। ओके, दूसरी चीज है नो द स्टॉक टू ट्रेड। ओके, सुबह उठ के मंजन करते हुए हमें कोई स्टॉक का वॉच लिस्ट वगैरह नहीं बनाना है। ओके, फॉर ऑल ऑफ यू, यू विल हैव टू पैटर्न्स टू फॉलो। आप सभी के लिए पहला होगा वॉच लिस्ट बनाना। वॉच लिस्ट बनाने का मतलब है कि अपने स्टॉक को पहचानो और उसको एक सामने एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड ले लो, उसमें लिख लो, या अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो एक कागज चिपका लो, उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके लिख लो। ठीक है, पर मेथड को लेके आओ सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहली चीज होगी वॉच लिस्ट बनाना, और उसके बाद जो हम सीखेंगे वो होगा स्टॉक का एक्शन लिस्ट बनाना। तो जो स्टॉक लिस्ट होगा वो लिस्ट होगा जिसपे आपको एक्शन करना है, मतलब जिसको ट्रेड करना है। अब आपकी वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक्स हो सकते हैं, पर आपको एक्शन हो सकता है केवल 2 पे ही करना है। तो जिन 2 पे आपको एक्शन करना है
उसको आप स्क्रीन स्पेस दोगे और बाकी 8 को आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एंटर भी नहीं करोगे। ओके, आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। आपने हो सकता है मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख लिया होगा जब आप देख रहे थे चैनल को, या फिर आप आने वाले वक्त में मुझे देखोगे। मेरे वॉच लिस्ट, जो मेरा जो मार्केट वॉच होता है जहां से आप स्टॉक का चार्ट लगाते हो, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दर्जनों स्टॉक पड़े हुए हैं। उसमें बहुत लिमिटेड सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पड़े होते हैं, या फिर उनको मैंने ऐड किया होता है किसी ट्रेनिंग क्लास में पढ़ाने के लिए। ओके, पर जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो उस समय मेरे मार्केट वॉच में 4-5 स्टॉक से ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि उनसे ज्यादा पे एक्शन करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अगर एक ट्रेड भी सक्सेसफुली कर लेता हूं तो मैं, मेरे को जहां पहुंचना है मैं वहां बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रमेश जी एक काम कीजिए, आप एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन कर लीजिए, हो सकता है कि दिक्कत सही हो जाए ये वाली। ओके, नो वेयर इज द स्टॉक प्राइस ओपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहे हैं ना हम लोग। इंट्राडे में सुबह सुबह एक ओपनिंग प्राइस ही होता है जो सारा दिन नहीं बदलता। ये बात आप मानते हैं सब? डू यू ऑल एग्री कि स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस होता है वो दोपहर के 3:30 बजे तक नहीं बदल सकता, वो अगले दिन भी नहीं बदल सकता, वो आने वाले वक्त में भी नहीं बदल सकता, राइट? पर ड्यूरिंग द डे जब स्टॉक ट्रेड हो रहा होता है तो उसका हाई और लो बदल सकता है, राइट? और क्लोज का तो हमें पता भी नहीं होता, करेक्ट? तो हमेशा ध्यान रखिए ये ओपनिंग प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में। ओके, ये हमें प्राइस की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में इंडिकेट करेगा हमको। तो यू नीड टू नो वेयर द स्टॉक प्राइस इज ओपनिंग, even if you don't know where the stock price has closed yesterday, but you should know on the day of trading that where is the stock price opening. Okay, very important thing, following trend confirmation steps. ठीक है, स्टॉक आपको कितना ही कंफर्म कर दे रात में कि इसको कल बाई हो जाना है या सेल हो जाना है, ओके, आप ट्रेड को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, मतलब उस दिन के पर्सपेक्टिव से भी वो कंफर्म ना कर दे कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। ओके, आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यू शुड बी फॉलोइंग प्रॉपर ट्रेंड कॉन्फर्मेशन स्टेप्स, और ये मैं बता दे रहा हूं यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं सब, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा स्टेप नंबर 4 का। ओके, इनिशियल फ्यू ट्रेड्स आई कैन अंडरस्टैंड कि गलती हो सकती है, पर इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर ये वाला स्टेप आपको भूलना नहीं है करना। ठीक है, पांचवी चीज आपको याद रखना है कि यू नीड टू नो योर एंट्री एंड टारगेट अलोंग विद एसएल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टेप नंबर, मतलब स्टेज नंबर 4 था हमारे ट्रेनिंग का, इसमें आपको बोला था ना मैंने कि हम मेजर करेंगे कंट्रोल, कलर एंड एंजाइटी कंट्रोल। यहाँ पे हम मेजर करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बेसिकली इस स्टेप में हम स्टॉप लॉस कहाँ होता है, ओके, और उसको कहाँ लगाना है उसको मेजर करते हैं कि आप वो काम सही कर रहे हो या नहीं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने स्टॉप लॉस सही से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपने ट्रेडिंग का आधा जंग जो है सीखने का उसको जीत लिया। ओके, रेस्ट इज वेयर द टारगेट इज एंड वेयर द एंट्री इज, विच इज स्टिल एन इजियर जॉब कंपेयर टू फाइंडिंग एन एसएल। इसी वजह से आप देखेंगे ज्यादातर समय में मेरा जो क्वेश्चनिंग आपसे रहेगा वो यही रहेगा कि आप एसएल कहां लगाओगे, सो वेयर इज द स्टॉप लॉस। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड स्टेज है। ठीक है, आपको 2-3 हफ्ता लगेगा इस स्टेज से निकलने में।
तो वहां पे हम इसी चीज को मेजर करने वाले हैं। और छठी चीज, डोंट बी इन हरी टू एग्जिट करेक्ट ट्रेड्स। ओके, आपको टारगेट देखिए, जो स्टेज नंबर 5 मैंने बताया था वो ये था मनी मैनेजमेंट, राइट। मनी मैनेजमेंट में हम बेसिकली ये देखते हैं कि आप टारगेट प्लेसमेंट सही से कर रहे हो या नहीं। ओके, तो या तो आपका ट्रेड टारगेट करेगा या स्टॉप लॉस कर देगा या फिर उस दिन का ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। ओके, इन तीन में से कोई एक सिचुएशन होगी। टारगेट हो गया तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। स्टॉप लॉस हो गया तो वी नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ गलती करी हमने। और अगर टारगेट भी नहीं मिला, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, ट्रेड रन कर रहा है और मार्केट का टाइम खत्म हो गया है, तो फिर हम उस ट्रेड को मैनेज करके उसमें से जो भी मिल रहा है उसको लेके प्रॉपरली एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं सबको और इसको भूलना नहीं है। एनी क्वेश्चन सो फार? सर ये जो स्क्रीनशॉट का बटन है। हेलो। कौन सा स्क्रीनशॉट? ये जो हमारे स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट का बटन दिख रहा है ऊपर जूम के बाजू में, अच्छा, क्या करें? इसे क्लिक करने पर कहाँ पे सेव होता है? मुझे पता नहीं, मेरे को आई हैव नो आइडिया। आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट से? सर ये जो भी आप अभी जो डिस्प्ले कर रहे हैं बिल्डिंग पोजीशन वगैरह, इसका स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ, तो वैसे ही ले लो ना, प्रिंट स्क्रीन करके। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, ओके फाइन। ठीक है। ओके, ऑलराइट, चलिए, वेरी गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, स्टेज नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। कोई बता सकता है ये क्या है? एनएसए की वेबसाइट। वेरी गुड, तो ये हमारी किताब होगी। ओके, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो एनएससी और बीएससी की, बीएससी भी नहीं, मेजरली एनएससी की वेबसाइट पे हम लोग सबसे ज्यादा जो है टाइम स्पेंड किया करेंगे। ओके, और हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट क्लोज होने के बाद जो मेहनत करता है उसको मार्केट ऑपरेट होते वक्त काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, कभी ये नहीं सोचना, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाएं, आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाए, कि मैं तो रनिंग मार्केट में कर लूंगा। ठीक है, द फैक्ट इज, आज का जो फुटप्रिंट होगा, ओके, वही मार्केट को कल ड्राइव करने वाला है, मतलब आपकी ट्रेड्स को ड्राइव करने वाला है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना इंफॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग आवर शुरू होने से पहले मिल जाए, हो जाए आपके पास, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करके आराम से जब ट्रेडिंग चल रहा होगा उस दौरान काम करके निकल जाओगे, rather than struggling during the market hours to identify a stock, confirm a trend, ये वो, कौन सा कहाँ हाई था कहाँ लो था, ये सब फाइंड आउट करने में अपना समय नहीं तो आप बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेजॉरिटी, मतलब 90% ऑफ द वर्क इज एक्चुअली डन बाय फुटप्रिंट रीडिंग। तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो आपको आज रात को पता होना चाहिए कि हमें कल क्या करना है। ओके, कल जब मार्केट लाइव होगा तो आज के फुटप्रिंट से हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कल के मार्केट में मोस्ट प्रोबेबल हमारी जो ट्रेड्स हैं वो कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें इस एनएससी के वेबसाइट पे काफी समय देना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेबसाइट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव। ओके, तो वैसे तो आप लोगों ने वीडियोस में काफी कुछ देख ही लिया होगा, बट स्टिल, डू यू सी हियर लाइव मार्केट और यहाँ पे प्रोडक्ट्स इस रिबन पे?
जब भी मार्केट लाइव चल रहा होगा, आपको लाइव इंफॉर्मेशन इस वाले रिबन से मिलेगा। ओके। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होगा, तो हिस्टोरिकल डेटा हमें प्रोडक्ट्स के अंदर से मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी जैसे यहां लाइव मार्केट में जा रहे हैं, और यहां से मैं एक जगह पे क्लिक कर रहा हूं जिसका नाम है इंडेक्स। ओके। अब कौन बताएगा मुझे? राजेश, Yes, sir. क्या आप बता सकते हैं ये क्या लिखा है यहाँ पे? Broad market indices, यहाँ पे, sector indices, sectorial indices, यहाँ पे, strategy indices, यहाँ पे, thematic indices, यहाँ पे। fixed income indices. वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि ब्रॉडली 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप्स के इंडाइसेस की ग्रुपिंग है। ठीक है। और उसी के साथ साथ में अगर आप यहां पे देखें, ये कह रहा है ब्रॉड मार्केट इंडाइस। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो होलिस्टिक मार्केट है हमारी, ठीक है, उसकी जो फर्दर सब ग्रुपिंग है वो कुछ इस तरीके से करी हुई है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 is nothing but Nifty 50 plus next 50, Nifty 200 which is nothing plus but Nifty 100 plus next 100, राइट? इसके नीचे के जो 100 है। वैसे ही निफ्टी 500, मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 एंड इंडिया विक्स। ओके। हमारा जो फोकस रहेगा शुरुआती दौर में ट्रेनिंग के दौरान, वो निफ्टी 50 पे रहेगा। ठीक है। पर जब आप कंफर्टेबली रीजनेबली नॉलेज एक्वायर कर चुके होंगे और अपना काम शुरू कर चुके होंगे, तो उसके बाद आप निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 50 में भी काम करना धीरे धीरे शुरू करोगे। ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉड। उसके बाद आता है सेक्टर्स। ठीक है। अब सेक्टर्स के अंदर प्राइमरली सिमिलर टाइप ऑफ स्टॉक्स आर ग्रुप टुगेदर। एक तरह के स्टॉक्स जो होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है। जैसे ऑटो में ऑटो टाइप के जो स्टॉक्स होंगे उनको ग्रुप कर दिया गया है। उसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी। ओके। अब ये जो सेक्टोरल इंडाइसेस है, दीज आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जो थीमेटिक इंडाइसेस है, यहाँ पे जो थीम बेस्ड इंडाइसेस हैं, they are also going to play a very important role. Okay. अब मुझे ये बताइए सुरेंद्र जी, ये निफ्टी आईटी मैंने ओपन किया है। ठीक है। यस सर। तो ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है। इसके अंदर आपको कितना स्टॉक्स नजर आ रहा है? 3, 6, 10, 10 10 स्टॉक्स। 10 स्टॉक्स है, राइट? हाँ 10 स्टॉक्स है। यस सर। अब इसमें से मुझे बता सकते हैं कि ये जो इन्फीबीम है, क्या ये हाँ। निफ्टी 50 ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का स्टॉक है? इन्फीबीम हम्म। नहीं सर। तो कौन से ब्रॉड मार्केट का है? नेक्स्ट 50 का रहेगा सर। निफ्टी नेक्स्ट 50 का। ओके। इन 10 में से निफ्टी 50 में कौन कौन से आते हैं? इन्फी, ओके। एचसीएल टेक, ओके। टीसीएस, ओके। विप्रो। ओके। वेरी गुड। टेक महिंद्रा? हाँ टेक महिंद्रा। वन मोर। ओके। तो फ्रेंड्स, जो आपका होमवर्क नंबर 1 है, ठीक है, जो आपको आज करना है, वो ये है कि आपको सेक्टर्स के अंदर
ठीक है, जो जैसे ये एक सेक्टर है। ओके, इस सेक्टर के अंदर इन्फी कौन से ब्रॉड मार्केट इंडाइस का स्टॉक है, माइंड ट्री कौन से ब्रॉड मार्केट इंडाइस का स्टॉक है, ठीक है, एनआईटी टेक कौन से ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का स्टॉक है, ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, अब नाउ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नेक्स्ट 50 ओपन कर देता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ एबीसीडी में मैंने लगा दिया। ओके, अब मुझे ये बताइए, क्या आपको एनआईटी टेक यहाँ कहीं दिख रहा है? ये एन है ना यहाँ पे, किसी को भी दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है। ये मिड कैप 50 ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ से हम एन में चले गए। क्या आपको यहाँ पे भी यहाँ पे निफ्टी एनआईटी टेक दिख रहा है कहीं? ओके, नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, इसमें कहीं दिख रहा है? ओके, अब मुझे ये बताओ फिर ये एनआईटी टेक आया कहाँ से? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, मतलब एक स्टॉक क्या ये डिफरेंट सेक्टर के पार्ट हो सकते हैं या हाँ, मतलब एक हो निफ्टी सकता 50 का भी है। बोर्ड मार्केट का भी? नहीं, वो किसी एक ब्रॉड मार्केट में आएगा, पर अब कोई स्टॉक मान लीजिए कि किसी सेक्टोरल इंडाइस में भी हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो निफ्टी बैंक के अंदर भी आ रहा है और पीएसयू बैंक के अंदर भी आ रहा है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी ठीक है, ओके। ऐसा हो सकता है कि जैसे मारुति है, वो ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, राइट? दिख रहा है यहाँ पे मारुति। जी हाँ। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें आपको दिख रहा है कहीं? नहीं मारुति इसमें। अब लाइक सर जैसे मतलब ये तो नहीं सर, मैं पूछा था कि मतलब सेम बॉडी इंडाइसेस में ये मतलब सेम दो स्टॉक हो सकते हैं क्या नहीं ये? नहीं नहीं, ब्रॉड मार्केट में, क्योंकि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इनको ग्रुप किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 के अंदर आ गई यहाँ पे। ठीक है, जो उसके अगली 50 कंपनीज है वो नेक्स्ट 50 के अंदर आ गई। ठीक है, उसकी जो अगली कंपनीज हैं वो अगर इसको हटा दोगे तो मान लो जैसे आप यहां से निफ्टी 200 या 500 को आपने ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिस्ट है। ओके, ये 200 कंपनीज के नाम है। ठीक है, जिनमें से जो टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वो निफ्टी 50, उसकी अगली 50 जो है वो नेक्स्ट 50, उसकी अगली जो 100 है वो ओवरऑल निफ्टी 200 में आ गई। ठीक ओके। है, अब ऐसा हो सकता है कि जो आपको निफ्टी 200 में दिख रहा है वो आपको मिड कैप 50 में ना दिखे, क्योंकि वो तो मीडियम कैपिटल वाली कंपनीज है ना, कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज है। उसी तरह से स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप जो है वो छोटे कैपिटलाइजेशन की कंपनीज है, मार्केट कैप की कंपनीज है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि
ट्रेडिंग के वक्त पे अगर आप हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज के साथ काम करोगे तो आपका रिस्क हमेशा कम रहेगा, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा लगा हुआ है उसमें, राइट। और इन्वेस्टर तो ऐसा नहीं है ना, वो तो ट्रेडर की तरह नहीं है कि आज निकाल लिया कल निकाल लिया, राइट। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो सेफेस्ट ग्रुप होता है वो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ होता है, ओके। अगर आपने निफ्टी 50 को भी ट्रेड करना सक्सेसफुली, मतलब आपने उसको ट्रेड कर लिया अगले 2 साल, राइट, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं मतलब क्या काम करूंगा, कैसे करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, क्या नहीं आएगा, क्योंकि निफ्टी 50 के अगर 10 स्टॉक भी ट्रेड कर लिए ना अपने महीने में, तो मतलब आप पहुंच गए जहां पहुंचना है आपको, ओके। और उसमें रिस्क जो रहेगा, आपका रिस्क एलिमेंट जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा आगे चल के जब आप पोजिशनल करेंगे तो आप निफ्टी 50 के बाहर कभी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होगी उनमें प्राइस फ्लक्चुएशन जो होगा वो ज्यादा होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको जो मैंने बोला कि होमवर्क नंबर 1 है वो ये है कि आपको ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं और वो स्टॉक्स कौन से ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि निफ्टी फार्मा को ओपन किया। अब निफ्टी फार्मा को अगर हम देखेंगे तो इसमें औरो फार्मा भी है, बायोकॉन भी है, कैडिला हेल्थ भी है, सिप्ला भी है, डीवीज लैब भी है, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, लुपिन, पीईएल और सन फार्मा, राइट। पर इसमें से कितने निफ्टी 50 में आते हैं? निफ्टी 50 के अंदर औरो फार्मा आता है? ओके, No, sir. तो सिप्ला, Yes, sir. डॉक्टर रेड्डी Yes, sir. एंड सन फार्मा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप इसको ट्रेड कर सकते हो, मतलब निफ्टी 50 वाले सेगमेंट को ट्रेड कर सकते हो, तो आप किसी को भी कर सकते हो। पर कभी भी शुरुआत आपको छोटे, जैसे पीएल को ट्रेड कर लेता हूं या मान लो डीवीज लैब को ट्रेड कर लेता हूं, यहां से नहीं करनी है आपको शुरुआत। आपको शुरुआत करनी है निफ्टी 50 में से। निफ्टी 50 के अंदर आप मान लीजिए ये निफ्टी फार्मा देख रहे हैं ना, मान लीजिए इसकी मेरे को फैक्ट शीट देखनी है। अब फैक्ट शीट देखने का मतलब क्या है कि मान लो हम लोग यहां कहीं पे क्लिक करते हैं और यहां पे इस लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे सेक्टोरल इंडाइसेस दिख रहा है आपको। यहां से इसको ओपन किया हमने, यहां पे एफएमसीजी दिख रहा है इंडेक्स, इसको ओपन किया और यहां से मान लो कि फैक्ट शीट को ओपन किया हमने। यहां से जब हमने अपनी फैक्ट शीट को ओपन किया, ठीक है, मैंने एफएमसीजी ओपन कर दिया, सॉरी, हम फार्मा का एग्जांपल ले रहे थे, राइट। तो फार्मा में ये यहां से फैक्ट शीट ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये फैक्ट शीट है। अब इस फैक्ट शीट में यहां पे एक टेबल बना हुआ है ना, अब इस टेबल को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख रहे हो तो सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन कौन से कंपनी की है? सन फार्मा की, ठीक है। तो अगर आप टोटल वेटेज देखो यहां पे, तो ये कितना है, लगभग 22%, 22 प्लस उसका अगला वाला 14% लगा लो, प्लस उसका अगला वाला 12%। अगर इन 3 स्टॉक्स को भी ट्रेड कर लिया तो 48% ऑफ द इंडेक्स ट्रेड कर लिया, राइट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यू शुड ऑलवेज टारगेट ऑन द बिगर स्टफ फर्स्ट। पहले इस बड़ी वाली चीज पे फोकस कीजिए। उसका रीजन ये होता है कि बड़ा पत्थर
आपको छोटे पत्थर से ज्यादा आसानी से दिख सकता है ना। एक छोटा सा कंकर है, राइट, और एक बड़ा सा पत्थर है, कौन सा आसानी से दिख जाएगा? अंधेरे में भी दिख जाएगा शायद, बड़ा वाला पत्थर, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंकड़ चुनने से पहले पत्थर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्रो में देखना है आपको, ठीक है। बड़ी चीज में ही अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो छोटे में उतरने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े को हमें ट्रेड करना है। मतलब अगर मैं सन फार्मा ट्रेड कर सकता हूं, डॉक्टर रेड्डी ट्रेड कर सकता हूं, फिर सोचूंगा ना कि कैडिला को कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि सबसे छोटी कंपनी है, सबसे छोटी फार्मा की कंपनी है ये इस सेक्टर में। इसका मतलब इसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा वो बहुत बड़ा होगा, करेक्ट। अब आज की डेट में अगर आप देखो यहां पे, अगर किसी भी स्टॉक को निफ्टी 50 इंडेक्स में आना होगा, इसमें से हमें पता है कि सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, राइट। इसके अलावा तो कोई भी निफ्टी 50 में नहीं है। अगर किसी एक स्टॉक को फार्मा से इन्होंने सेक्टर मतलब निफ्टी 50 के अंदर मूव करना होगा, तो वो क्या हो सकते हैं? इन्हीं दो में से कोई हो सकता है ना, पिरामल पीईएल या फिर औरोबिंदो। यस और नो? यस। ठीक है, क्योंकि बाकी तो फिर नीचे आ रहे हैं इसके, करेक्ट। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर इंडेक्स रीबैलेंसिंग, जो कि क्वार्टरली एक्सरसाइज है, उस टाइम पे अगर मान लीजिए पीएल को इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब किसी एक स्टॉक को इंडेक्स में से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा घट गया है, ओके, और एक नए स्टॉक को उन्होंने इंट्रोड्यूस करना होता है, तो वो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक होगा उस सेक्टर, मतलब ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का, ठीक है। तो अगर वो फार्मा का हुआ तो मोस्ट लाइकली पिरामल ही होगा, मोस्ट लाइकली पिरामल होगा या फिर औरोबिंदो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप मुझे ये बताइए कि किसी आउट ऑफ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स स्टॉक को अगर इट इज डिसाइडेड टू इंक्लूड इट विद इन द इंडेक्स, तो उस स्टॉक के सेंटिमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। आप खुद बताइए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पागलों की तरह ऊपर नहीं बढ़े जैसे ही उनको इंडेक्स पे लाने की न्यूज आ गई? धड़ाधड़ रातों रात मतलब ऊपर जाना शुरू हो गए थे, करेक्ट। Am I right? राइट, 5,000 के लेवल से 7,000 के लेवल पे चला गया, ठीक है। तो ऐसे इंपैक्ट आना बहुत स्वाभाविक होता है। अगर आप केवल कंपोनेंट को भी समझते हो तो भी आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में किस टाइप की मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग जब भी होती है, ओके, तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग के टाइम पे भी वो इंडिकेट कर देता है कि अभी आने वाले वक्त में जो मार्की स्टॉक्स होंगे वो कौन से होंगे। ल्यूपिन के अंदर, ओके, एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया, एम आई राइट? एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि लुपिन लास्ट रीबैलेंसिंग में बाहर निकाला गया था निफ्टी 50 में से।
करेक्ट। तो जब उसको निकाला जा रहा था हमें तभी पता था कि इसमें एक करेक्शन मोड आने वाला है। आप देखिए वहां से 960 950 के लेवल से मतलब 150 रुपए गिर गया वहां से, राइट। तो ये 150 रुपीज की मूवमेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 15% का स्टॉक करेक्शन एंड यू डोंट नो वेदर इट इज ओवर और नॉट, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स जब रीबैलेंस भी होता है उस टाइम पे भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बाई फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स बता जाता है आपको। तो अगर आप केवल बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के साथ भी रहोगे तो भी बहुत कुछ कर जाओगे, ठीक है। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा है कि अगर आपको फैक्ट शीट्स देखनी है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, राइट। उसका तरीका क्या था, लाइव मार्केट में गया था, मैंने इंडेक्स को ओपन किया, मान लो यहाँ निफ्टी 200 या 500 कुछ पे क्लिक कर लो तो ये यहाँ साइड में ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 इंडेक्स लिखा हुआ है। मान लीजिए इसको ओपन किया हमने, इसको जब ओपन कर लिया तो यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड फैक्ट शीट आ गया, डाउनलोड निफ्टी 50 लिस्ट आ गया स्टॉक्स, एंड डाउनलोड मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब कि इस इंडेक्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फिलहाल, हम इन दो का इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके। अब मान लीजिए निफ्टी 50 का अगर मैं फैक्ट शीट ओपन करता हूं तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी इस समय कौन सी है? HDFC HDFC बैंक, राइट। अब मुझे ये बताइए, मैं ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो ऊपर की 5 कंपनियां हैं, HDFC बैंक, रिलायंस, HDFC लिमिटेड, इंफोसिस और ITC, ये इनको निकाला जा सकता है इंडेक्स से? नहीं निकाला है। पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, राइट, तो जो 45 से लेके 50 तक आ रहे हैं जो स्टॉक्स, उन्हीं में से कोई निकलेगा ना अगर बाहर जाएगा तो, राइट। ये जो ऊपर के 5 या 10 स्टॉक्स हैं इनको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है, इनको इस इंडेक्स से बाहर निकालना इज वेरी टफ। अब आपको समझ में आ रहा है ये जो टेलीविजन पे या आपके पास जो फंड मैनेजर वगैरह आते हैं वो जब आपको लिस्ट दिखाते हैं उनमें यही नाम क्यों नजर आते हैं, ठीक है। बिकॉज they have the highest liquidity. Why? Because the biggest of the investors are sitting here. ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे रीबैलेंसिंग हो सकती है। अब जैसे अगर आप 1 महीना पहले की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नंबर 1 पे दिखेगा, राइट। आज की डेट में वो नीचे दिख रहा है आपको, नंबर कहाँ 7 पे दिख रहा है, करेक्ट। हाँ, नंबर 7 पे दिख रहा है, राइट। वो नंबर 1 पे था, HDFC बैंक नंबर 3 पे था, रिलायंस नंबर 2 पे था। तो वो आपस में अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, बट इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो इन टॉप 10 को एग्जिट कराना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स। गॉट इट? अब पिछले महीने की अगर मुझे